जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, आप में से किसी ने जन्नत में जाना है, आपका इरादा जन्नत में जाने का बन चुका है, तो वो भी क्या समा होगा, बिरयानी का शापर होगा, 1 to 5 मोटरसाइकिल होगा, शापर टंगा हुआ होगा और बजानिब मंजिल जन्नत की तरफ आप दौड़ रहे होंगे। और बकौल राणा सनाउल्लाह कि ज़ियारत हज से भी बड़ा ज़ियारत यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़ियारत करना और उनके जलसे में आना। क्या समा और क्या मकाम होगा। और एक हूर होगी जो जन्नत के अंदर आपकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठी होगी। यानी खुशामद की भी इंतहा और इंतहा हो चुकी है कि अल्फाज भी गुंग हो जाते हैं कि कोई लफ्ज़ नहीं जो सुनाई दे, जो दिखाई दे, जो समझ में आए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुल्क में जो 2 टके के जर्नल हैं, जो इनकी कैफियत और हैसियत है, इन्होंने फ़लस्तीन पर तक मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। मगर सूरत हाल ये है कि दूसरी तरफ कतर का जो वफद भी पाकिस्तान तशरीफ लाया, उन्होंने भी यही सवाल किया कि जनाब आपकी खामोशी क्यों है। मगर हमारा जवाब एक ही था, हम अमरीकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, जब तक अमरीका नहीं कहेगा हम बात नहीं करेंगे, कदम नहीं बढ़ाएंगे। और इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि 3 अक्टूबर को एक साथ साइफर केस का और 24 अक्टूबर को और 23 अक्टूबर को जो दी गई हैं तारीखें इमरान खान और नवाज शरीफ साहब को आगे पीछे हो जाए एक साथ, उनका एक खसूसी मकसद है, दिखाना मकसूद है देखो हम तुम्हारे ऊपर किस तरह रूल कर रहे हैं। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इम्कानात हैं साइफर केस का फैसला 23 अक्टूबर को खान साहब के खिलाफ है, ये हमारा ख्याल है। उसकी वजूहात ये है कि असद मजीद और आज़म खान साहब जो गवाह हैं बतौर बयान दे चुके हैं और ये बयान भी इस वक्त मीडिया की नज़र हो चुका है। और 164 जो बयान है पब्लिक भी हो चुका है, जिसमें आज़म खान साहब कह रहे हैं जब साइफर की बात आई तो एक कापी मुझे कहने के लिए इमरान खान साहब ने कहा और वो कापी मैंने उनको दे दी और वो कापी उन्होंने फिर अपने साथ ली और बाद में ये भी कहा कि वो कापी कहीं मिसप्लेस हो गई है। खैर, ये तो सियासी बातें हैं, सियासत में आप कुछ भी कर सकते हैं। जब इतने अरसा तक आज़म खान साहब की गुमशुदगी रही और पाकिस्तान में इस वक्त क्या नहीं हो रहा। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान साहब पे तौहीन इलेक्शन कमीशन भी 24 अक्टूबर को लग रही है, ये भी फर्द जुर्म होगा। ये वही बात है जो मरीम नवाज ने कभी कही थी कि इमरान खान को सज़ा भी होगी, नवाज शरीफ वापस भी आएगा, मुल्क भी चलेगा। नाज़रीन, ये पहले से ही तयशुदा बातें थी जो हो रही थी। एक और एक्सक्लूसिव अपडेट है, अलीम खान साहब को इस्तेहकाम पार्टी से निकाल दिया गया है। ये वही डमी पार्टी है जो कंपनी ने खड़ी की और कंपनी ने बनाई थी, उनसे निकाल दिया गया है। बहरहाल इस वक्त देखते हैं कि बिरयानी जीतती है, ये जज्बा जीतता है। बहरहाल जज्बा जीत गया। ये पूरे मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के अंदर कुर्सियां थी, मेज़ें थी, अनवा इकसाम के खाने थे, नहीं थी तो आवाम ही नहीं थी। नाज़रीन, इस वक्त जो उस स्टेज था वो लगभग 15 करोड़ रुपए के लागत से बनाया गया और पूरे जलसे पर 1 अरब से ज़्यादा खर्च किए गए। लाहौर में तमाम इमरान खान की वॉल चेकिंग को हटा दिया गया, कोशिश की गई मियाँ नवाज शरीफ साहब को हर तरह का प्रोटोकॉल देने की। सूरत हाल तो ये बन चुकी थी नाज़रीन कि ISI के डाले सिर्फ और सिर्फ बिरयानी ढोने में लगे रह गए। मुल्क के अंदर आलम यह है कि रॉ इस वक्त जनाब साहब अपना तमाम टारगेट को 17वां टारगेट नाज़रीन शुमाली वज़ीरिस्तान में हासिल कर रही है और हमारी ISI इस वक्त नवाज शरीफ की बिरयानी ढोने और जन्नत में पहुँचाने का एहतमाम करने में लगी हुई है। क्या जुल्म और क्या सितम है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले, नवाज शरीफ जब एयरपोर्ट पर उतरे उनके लिए जहाज़ जनाब साहब वही जहांगीर तरीन का जहाज़ मौजूद था जो कभी इमरान खान के लिए था। अब आप यकीनन समझ सकते हैं कि ये क्या खेल बन रहा है। और दूसरी तरफ जिस शख्स ने सलूट किया, कान में बात की, वो ओन अब्बास बप्पी साहब PTI के हैं। ये वो आस्तीन के सांप हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब को मसले खड़ा हुआ। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि जो मुजरिम था, डिक्लेयर मुजरिम था, उसे पहलवान बनाकर पूरे प्रोटोकॉल और इज्जत अफजाई के साथ और पूरे तमतराक के साथ एयरपोर्ट से उतारा गया। जो शख्स 3 माह की इजाज़त लेकर गया था, हालत तो ये है कि वो 1 साल बाद मुजरिम की शक्ल में आया और उसे भी रास्ता दे दिया गया। हाँ, ये अब कह सकते हैं जो तारड़ साहब ने मिडल फिंगर दिखाई थी अपनी कानून को, वही मिडल फिंगर ये हकीकत में दिखाई थी और ये बताया था कि हमारा कानून और आइन किस नौयत का है। ये वही मुजरिम है नाज़रीन जिसके बारे में अदालती इश्तिहारात भी लगे, जिसको मुजरिम भी कहा गया, जिसको इश्तिहारी भी कहा गया, मगर बाइज़्ज़त अब पाकिस्तान के अंदर उसकी एंट्री कर दी गई। दूसरी सूरत आपको ये बताएं, ये तमाम
तमाम तर जलसा इस वक्त नाकाम जलसे की पेश कर रहा था। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से, हम चूँकि आउटडोर के अंदर इस वक्त हैं, मुख्तलिफ सूरत हाल को कवरेज कर रहे हैं, हम वहाँ ना पहुँच सके, मगर अहबाब हमारे साथियों को यही बताना था, वहाँ सूरत हाल इंतहाई दिगरगू थी, अवाम मायूस थी। ज़्यादातर जो वोटर या लोग आए हुए थे वो PTI से ताल्लुक़ रखते थे और किसी ने भी नवाज शरीफ साहब के जलसे को पजीराई नहीं दी, ना उनकी पॉइंट्स और नुकात पर गौर खोज किया। नाज़रीन, हालत ये है कि यहाँ पर कंपनी भरपूर कोशिश कर रही है, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, अंपायरिंग हो, कुछ भी हो या ऑडियंस हो, सब नून लीग के हक में करके कोशिश की गई है। बहरहाल एक हदीस मुबारक है, मोमिन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता, मगर सूरत हाल यहाँ कैफियत ये बन चुकी है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब तीसरी चौथी बार डसने के लिए तैयार हैं। आप इनका सबका करैक्टर देख लीजिए, पिछले जर्नल्स के साथ इनका रवैया देख लीजिए, लगभग ये लग रहा है कि ये हुकूमत भी अगर नवाज शरीफ साहब की आई तो ये 15 माह से 2 साल से ज़्यादा नहीं जा सकेगी आगे, क्योंकि उसके बाद ये सूरत हाल किसी और शक्ल में हो जाएगी। बहरहाल ये जर्नल्स की लड़ाई है और इनके साथ साथ इनके इश्यूज़ हैं। दूसरी तरफ ये है कि जनाब सब FIA ने नोटिस जारी कर दिए हैं जी, 5 अरब रखे हुए हैं साबिर मिट्ठू ने। साबिर मिट्ठू कौन है? ये समधी है जनरल बाजवा साहब का, यानी जनरल बाजवा साहब को कसने का, सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए प्लान बनाया गया और कुछ नहीं है। तीसरी तरफ ये है नाज़रीन, शेख रशीद साहब आपको याद होगा 2021 के अंदर रेलवे के मिनिस्टर थे। उस वक्त ये तहजीब बेकरी की तमीरात बन रही थी, तकरीबन मुकम्मल ही हो चुकी थी, और उस वक्त उनकी जो मालकान है, जो नून फैमिली हैं, जो खलील है, लियाकत नून है, जिनका ताल्लुक है, इन लोगों ने बाजवा से बड़े गहरे ताल्लुकात थे। इनकी फैक्ट्री को या उनकी बेकरी की कंस्ट्रक्शन को मजीद रुकवा दिया था। नाज़रीन, सूरत हाल ये है क्योंकि इन लोगों ने उल्टी सुल्टी बकवासात करने की कोशिश की थी। इनके जनरल बाजवा से बड़े गहरे मरासम थे। नाज़रीन, इनके मरासम क्यों ना हो, चाहे साबिर मिट्ठू हो या ये नून फैमिली हो या ये खलील और लियाकत नून हो, तहजीब बेकरी हो, ये बाजवा साहब की ब्लैक मनी को बेसिकली वाइट करते थे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। ये वो अहलकार थे। मगर बात यह है कि उस वक्त भी शेख रशीद साहब ने कहा मैं बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। अभी भी समा के अंदर जो उनका इंटरव्यू लिया या दिया गया है वो इसी बात का शाखसाना है। बहरहाल अफसोस का इजहार है। दूसरी तरफ हम आपको बताते चले, मसूद अजहर साहब के करीबी साथी थे जनाब जिनका नाम जाहिद है, शुमाली वजीरिस्तान में 17 हमला है जो रॉ की तरफ से किया गया, चुन चुन कर टारगेट मारे जा रहे हैं। नाज़रीन, यही काम उन्होंने कनाडा में घुसकर किया। हम कहाँ सो रहे हैं, हमारी एजेंसीज कहाँ सो रही हैं, हम किस हाल में हैं? हालत तो ये है कि ISI सिर्फ काफिर अपना PTI को पकड़ने और नवाज शरीफ को सपोर्ट करने, बिरयानी बांटने और ये सारे कामों में उलझी हुई है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है नाज़रीन कि जनरल आसमा साहब काला धन कमा रहे हैं और जनरल आसिम मुनीर साहब उसकी मुकम्मल दलाली में लगे हुए हैं कि इस वक्त क्या करना है। जुल्म ही जुल्म है। आप इनकी तस्वीर देखें, जो माफियाज हैं, लश्कर जंगवी के लोग हैं, शफीक मेंगल जैसे लोग हैं, उनके साथ हमारा इंटरम वज़ीर आज़म भी खड़ा होता है और हमारी आर्मी भी उसको रास्ता देती है। बहरहाल अफसोस का ही मकाम है। हम क्या कह सकते हैं, मुजरमों को आजकल जैसे ही पनाहगाह पाकिस्तान बना हुआ है, पाकिस्तान मुजरमों के लिए हमेशा ही जन्नत रहा है और अब मजीद जन्नत बनने के लिए भी तैयार हो गया। होना तो ये चाहिए था हमजा, जिसे जेल जाना चाहिए था वो लंदन चला गया। नाज़रीन, शहबाज जिस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी उसकी सूरत हाल क्या बनी, आप अंदाजा लगाइए हमारे अदालती या मुनसफी निज़ाम का। वो उस दिन वज़ीर आज़म बन गया जहाँ नवाज शरीफ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भागा था और सरकारी प्रोटोकॉल में उसकी वापसी हो रही है। ISI सलूट करके, आर्मी सलूट के साथ उनको वापस ला रही है। दूसरी तरफ मरियम जो ठोस सबूतों की बुनियाद पर एवन फील्ड में पाई गई, वो भी इस वक्त बरी हो चुकी हैं। बहरहाल पाकिस्तान की तो इस वक्त हर तरफ ही बुरे से बुरा हाल हो चुका है। अफसोस का मकाम है, जुल्म का मकाम है, ज्यादती का मकाम है जो हमारे मुल्क के साथ हो रहा है। हमने इसी मनसब, इसी जगह, इसी पॉइंट पे बहुत बार कहा नवाज शरीफ साहब ने क्या किया, कंपनी ने क्या करवाया, किस तरह करवाया, मगर पाकिस्तानी सियासत का रुख है। अब भरपूर कोशिश की जा रही है नवाज शरीफ साहब को किसी तरीके से ऊपर लाया जा सके, आगे बढ़ाया जा सकता है। बहरहाल अब तो कुछ समझ में नहीं आती। यहाँ राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी वैसे भी अजीबोगरीब किस्म के इनके बयान हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है जो खान साहब ने बात की थी, दूसरा ये सोच समझ कर बात नहीं करते। इनकी भी वही कैफियत है कि हज बैतुल्लाह से ज़्यादा मोतबर शख्सियत नवाज शरीफ साहब की ज़ियारत करना है। बहरहाल खुशामदी की किस्में हैं, ये नहीं बोल रही, ये कंपनी की ज़बान बोल रही है। जब पूरी ISI, जब आपकी पूरी आर्मी, जब पाकिस्तान के जनरल आसिम साहब, ये सब लोग इस बात पर मुसर होंगे कि ये लाहौर जलसे को कामयाब कराने में मसरूफ़ होंगे, तो यकीनन अगयार आपके मुल्क के अंदर, आपके मुल्क के सरमाया पर सफाया करने में मसरूफ़ होंगे। नाज़रीन, ये इनकी हकीकत और ये इनकी हैसियत
حیثیت ہے، اس کے علاوہ ان کی نہ تو کوئی حقیقت ہے نہ کوئی حیثیت ہے۔ بہرحال افسوس کا مقام ہے، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ ہمیشہ حق پر کھڑے رہیے، شعوری زندگی گزاریے، شعور پر ڈٹے رہیے۔ شعور کی ویلیو ہوا کرتی ہے، مانا کہ رات بڑھ چکی ہے، شب کا اندھیرا بہت گہرا ہے، مگر یہ بات یاد رکھیے، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، ہمیشہ ہر مشکل کے بعد آسانی، اور یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہوا کرتی ہے۔ صبح نوید ضرور ہوگی، مگر یہ کاسا لیس اور بدبخت لوگ دیکھیں آنے والے دنوں میں ملک کو کہاں جا کر پہنچاتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوگا یہ ملک اللہ تعالیٰ اس کا قائم و دائم رکھے، یہ مزید کسی تباہی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔